नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ पुलिस में गद्दार तो कुछ सरकार में तरफदार, और ऐसे में होता है किसी माफिया का आविष्कार। जी हां, कानपुर का माफिया और 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अब तक फरार है। उसके कुछ पुराने वीडियो सामने आए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि कैसे वो अपराधों की दुनिया से सियासत की दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। कई पार्टियों ने ऑफर की है कि जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले इकोनॉमिक्स सीखूंगा वहाँ की। तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं हमारी बात होती है? जी हाँ। कहां गया गैंगस्टर विकास दुबे? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? विकास दुबे को आखिर कौन बचा रहा है? इंस्पेक्टर भागले के सीने में धधक रही है वैसी ही ज्वाला यूपी के हर ईमानदार पुलिसकर्मी के दिल में भड़की हुई है। राजनीति और अपराध के बजबजाते गठजोड़ में कुछ पुलिस वालों की गद्दारी की वजह से कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कानपुर कांड को 4 दिन बीत रहे हैं, लेकिन 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। सवाल यह है कि आखिर वो कहां छिपा है? कौन है जो अब भी विकास दुबे को बचा रहा है? पुलिस अब भी विकास दुबे की खाक छान रही है। पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की रकम बढ़ाकर 1 लाख से 2.5 लाख कर दी है। और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। अपने लोगों को अपने हथियारों से लैस करके छतों पर उन्होंने मोर्चा ले रखा था और JCB लगा करके रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से उसको सूचना थी। तो अब इसमें हमारी जांच चल रही है और जांच में चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर कर्मचारी जो है हमारे जांच के दायरे में है। और जैसे ही ये पिन पॉइंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराधी को सूचना दी थी, तो वो अगर पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा तो उसको हम धारा 302 का मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेजेंगे, साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। आखिर क्या वजह है कि कानून के लंबे हाथ गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने में छोटे साबित हो रहे हैं? अगर थोड़े फ्लैशबैक में चलें तो पाएंगे कि प्रदेश में सरकार चाहे मायावती की रही हो या फिर अखिलेश यादव की या फिर योगी आदित्यनाथ की, हर सरकार में कानपुर का ये गुंडा और माफिया पनपता ही रहा। 2001 में जब विकास दुबे ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने में घुसकर गोली मारी थी, तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। फिर भी विकास दुबे का बाल भी बांका नहीं हुआ। पुलिस ने एक भी जो है गवाही, किसी सिपाही ने एक भी गवाही नहीं दी, ना इंस्पेक्टर खड़े हुए ना सिपाही खड़े हुए। अगर ये सब खड़े हो जाते तो उसी समय इसको किए गए अपराध का दंड मिल जाता। गैंगस्टर विकास दुबे का नया वीडियो मिला है जिसमें वो साफ साफ 2 विधायकों के नाम ले रहा है जिन्होंने उसकी मदद की थी। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA। 2017 में STF की पूछताछ के वीडियो में गैंगस्टर विकास दुबे ने जिन माननीय का नाम लिया था
उनमें से एक तो बिठूर के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा हैं और दूसरे हैं बिल्हौर के बीजेपी विधायक भगवती सागर। इन माननीयों ने माफिया विकास दुबे के आरोप सुने तो उनके होश फाख्ता हो गए। दोनों ही खुद को पाक साफ बताने लगे। ये जो वीडियो है 2017 का है और 2017 में जब ये वीडियो आया है तो वो कोई स्थानीय पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है, उसको एसटीएफ ने पकड़ा है। और अगर उस वीडियो में कोई सच्चाई होती तो निश्चित रूप से उस जांच में हम लोग दोषी पाए गए होते और हम पर कोई कार्रवाई हुई होती। ये सरासर फर्जी है, वो बहुत बड़ा अपराधी है और वो किसी का भी नाम ले सकता है। मेरा सबसे बड़ा अगर कोई राजनीति में दुश्मन है तो ये आप समझ लीजिए, मेरे चुनाव में 2017 के चुनाव में उसने मेरे जितना चुनाव में नुकसान कर सकता था उतना उसने किया। मैंने कभी भी उसको मेरे संपर्क में नहीं रहा, मैंने कभी भी उसको शेल्टर नहीं दिया, किसी अधिकारी से नहीं कहा, कभी किसी फोन से भी मैं किसी अधिकारी से उसके फेवर में नहीं कहा। इतना तो साफ है कि या तो माफिया विकास दुबे झूठ बोल रहा है या फिर ये दोनों माननीय अपना दामन बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अपराध और राजनीति के ऐसे ही गठजोड़ की उपज है विकास दुबे, जिसके रहस्य लोक में 8 ईमानदार पुलिसकर्मी फंस कर रह गए। फिलहाल विकास दुबे का बचना नामुमकिन है। उसके पकड़े जाने के बाद सियासत के स्याह अंधेरे में कई सफेद पोशों के चेहरे से भी नकाब उठनी तय है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। आए दिन एनकाउंटर में अपराधियों को मार गिराने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस पर कानपुर कांड ने कलंक लगा दिया है। पुलिस हवा में हाथ पांव मार रही है, पोस्टर लगवा रही है, गैंगस्टर विकास दुबे के रिश्तेदारों और नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक विकास दुबे का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। तो क्या अब भी कोई है जो विकास को बचा रहा है? 40 थानों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। पांच 500 से ज्यादा फोन सर्विलांस पर लगे हैं। हर नाके, हर जिले की सीमा पर, हर टोल प्लाजा पर उसके पोस्टर चिपके हुए हैं। विकास दुबे की तलाश में पुलिस उसके आलीशान और रहस्यमय घर को मलबे का ढेर बना चुकी है। अब योगी राज की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस आंखों में अंगारे लिए विकास दुबे की तलाश कर रही है। कानपुर की 40 थानों की फोर्स इन अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। एसटीएफ भी इसके लिए लगी है। सभी एजेंसी से हम लोग कोऑर्डिनेशन बना करके कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है अतिशीघ्र इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस कुछ थियरीज पर काम कर रही है और पूरी तरह एक्शन के मोड में है। पुलिस को शक है कि विकास दुबे नेपाल भाग सकता है या फिर बिहार या मध्य प्रदेश में कहीं पनाह ले सकता है। पुलिस विकास दुबे की मेड और उसकी 2 महिला रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस विकास दुबे के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। पुलिस ने कानपुर से ही विकास दुबे के गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस पर हमले के दौरान भी दयाशंकर विकास के साथ था। विकास दुबे का मकान गिरा दिया गया, कई गिरफ्तारियां हो गई, पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, जांच चल रही है और तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस मामले की सबसे अहम कड़ी विकास दुबे अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है और जब तक विकास दुबे पकड़ में नहीं आता तब तक इस साजिश की पूरी परतें खुलनी संभव नहीं। पुलिस ने इससे पहले विकास दुबे के 2 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन विकास दुबे अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। पुलिस इस बात से भी चौकन्नी है कि गिरफ्तारी के पहले ही कहीं विकास दुबे अदालत में सरेंडर न कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये भी पुलिस की नाकामी ही साबित होगी। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। घर के चिराग से ही घर में आग लगी। जी हां, कानपुर के बिकरू गांव में माफिया विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी तो इसके पीछे खाकी वर्दी वाले कुछ गद्दारों का हाथ सामने आया है। जिस थाना क्षेत्र चौबेपुर में विकास दुबे का गांव आता था, वहां का इंस्पेक्टर तनख्वाह तो सरकार से लेता था, लेकिन ड्यूटी बचाता था विकास दुबे की।
कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत की कहानी कुछ और होती अगर पुलिस में कुछ गद्दार नहीं होते। कुछ पुलिसकर्मियों की गद्दारी की वजह से ही 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस गद्दारी की कहानी में शामिल है चौबेपुर थाने का इंस्पेक्टर विनय तिवारी। विनय तिवारी की सीओ देवेंद्र मिश्रा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी दिनेश कुमार को चिट्ठी लिखकर इंस्पेक्टर विनय तिवारी की शिकायत की थी। चिट्ठी में सीओ ने साफ लिखा था कि विनय तिवारी जानबूझकर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीओ ने साफ लिखा था कि अगर इंस्पेक्टर ने अपनी कार्य प्रणाली नहीं बदली तो गंभीर घटना हो सकती है। यह चिट्ठी मार्च महीने में सीओ देवेंद्र मिश्रा ने लिखी थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब जांच के दौरान यह बात सामने आ रही है कि इंस्पेक्टर विनय तिवारी ने ही विकास दुबे को पुलिस की दबिश की खबर दी थी। जिसके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी रहा, निरे असलार रहा, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास दुबे। गुरुवार की रात पुलिस जब बिकरू गांव में विकास दुबे के घर दबिश देने पहुंची तो खुद एसओ चौबेपुर विनय तिवारी ने लाइनमैन को फोन करके बिजली कटवा दी ताकि विकास दुबे दबिश पर गए पुलिसकर्मियों पर हमला कर सके। एसओ विनय तिवारी के द्वारा बिजली विभाग के फोन करके 2 बजे 2:15 बजे के बाद उन्होंने ये कहा कि बिजली काटने के लिए उनसे अनुरोध किया है और पूछताछ में ये पता चला कि इसलिए बिजली काटने के लिए उन्होंने फोन किया है ताकि वहाँ पे जो लाइट की रोशनी में बदमाश पुलिस को देख के मार रहे थे। बहरहाल यूपी पुलिस ने इंस्पेक्टर विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया। एसटीएफ की टीम अब उसे हिरासत में लेकर बिकरू गांव में हुए शूटआउट में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस अब लकीर पीट रही है। काश की एसएसपी ने सीओ की चिट्ठी को गंभीरता से लिया होता तो सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। बड़ी खबर के साथ हम 8:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली एम्स की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की खबर आ रही है। 4थी मंजिल से कूदकर पत्रकार ने खुदकुशी की है। दिल्ली एम्स की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी का ये मामला है और पत्रकार ने ये 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की है। मृतक पत्रकार निजी अखबार में काम करता है। पुलिस वालों का खून करके भागे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, पुलिस शिद्दत से अब उसे ढूंढ रही है। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे विकास दुबे का वो रहस्य लोग जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं थी। आज विकास दुबे के खुफिया बंकर की इनसाइड स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको ये भी दिखाएंगे क्यों विकास दुबे ने कहा था आने दो, एक को कफन में भेजूंगा। तो आइए देखते हैं विकास दुबे का अनसुना सच। कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं। कौन कहता है कि फिल्मों और वेब सीरीज की कहानियां 24 कैरेट फिक्शन होती हैं? ये गलत है, एकदम गलत है। मिर्जापुर से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर तक के गैंग खुलेआम हत्या करते हैं और सच में करते हैं। लेकिन ये न मिर्जापुर है न वासेपुर, ये है कानपुर। 5 हत्याओं का आरोपी, 71 केस। जी हां, इतना बड़ा आपराधिक इतिहास होने के बावजूद विकास दुबे कानपुर में चौबेपुर बिकरू गांव में ठसक के साथ बैठा था। और जब चौबेपुर थाने के पुलिस वाले कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरेबान पर हाथ डालने पहुंचे तो उसने 8 पुलिस वालों की लाशें बिछा दी। आज हम विकास दुबे पर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। विकास दुबे के बारे में एक ऐसा सच आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यह साबित हो जाएगा कि विकास दुबे सिर्फ कुख्यात गैंगस्टर ही नहीं बल्कि एक बड़ा जल्लाद भी था। आज हम विकास दुबे के रहस्य लोक का वो सच आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कानों पर हाथ धर लेंगे।
विकास दुबे के खिलाफ कोई भी एक्शन होने वाला हो तो उसे पूरी खबर पहले से ही मिल जाती थी। 2 और 3 जुलाई की रात थाने से विकास दुबे के पास किसी का फोन आता है और जवाब में विकास दुबे कहता है, आने दो, सभी को कफन में भेजूंगा। इसके बाद विकास गांव के बाहर एक बगिया में प्लानिंग करने के लिए निकल जाता है। ये खुलासा खुद विकास के राइट हैंड कहे जाने वाले और विकास के लिए गोलियां बरसाने वाले दयाशंकर अग्निहोत्री ने किया है। दयाशंकर ने और क्या क्या खुलासे किए हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको विकास दुबे के रहस्य लोक में लिए चलते हैं। पुलिस ने अपने 8 साथियों की हत्याओं के बदले विकास दुबे के आतंक के इस किले को रौंद डाला, लेकिन जैसे जैसे विकास दुबे के इस घर पर बुलडोजर की चोटें पड़ रही थीं, हर चोट उसके कुख्यात होने की गवाही दे रही थी। 2 बीघे की 4 दीवारी में बने किले नुमा मकान को बुलडोजर से 2 घंटे में ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन आतंक के इस किले में पुलिस को एक बंकर मिला। वो बंकर जिसमें विकास दुबे हथियारों का पूरा जखीरा छुपा कर रखता था। दीवारें टूटी तो उनमें भी विकास दुबे ने भारी मात्रा में असलहा बारूद चुनवा रखा था। आईजी मोहित अग्रवाल की टीम ने यह सब देखा तो उनका भेजा बनना गया। मंजर कुछ ऐसा था जैसे किसी नक्सली का हेडक्वार्टर हो। आतंक के इस हेडक्वार्टर में 2 किलोग्राम विस्फोटक, देसी बम, देसी तमंचे, कारतूसों की पेटी, रिपिट और कीलें तक मिली। ये गोला बारूद हथियारों को जो है अपने घर के अंदर बंकर में दबा रखे थे इसने और दीवारों में चुनवा रखा था। इस तरह की इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कल वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहाँ से बरामद हुए। इससे अंदाजा हो गया कि क्यों विकास दुबे कह रहा था कि आने दो, एक एक को कफन में भेजूंगा। खुद आईजी बताते हैं कि चौबेपुर में विकास दुबे के बदमाशों ने 200-300 राउंड फायर किए थे, जिसके खोखे भी मिले। पुलिस के हथियारों तक को विकास दुबे के गुर्गे लूट कर ले गए, जिनमें AK-47 राइफलों से लेकर पिस्टल भी शामिल है। इसमें 21 लोगों को नामजद FIR दर्ज है इसमें। इसके अलावा 50 से 60 अन्य अभियुक्त FIR में दर्ज किए गए हैं कि ये भी इस घटना में सम्मिलित रहे हैं। जो हमारे अन्य पुलिसकर्मी जो सकुशल इसमें बच गए थे या जो इंजर्ड हैं हॉस्पिटल में, उनके बयानों के आधार पर ऐसा लगता है इस घटना में करीब 75 से 80 अपराधी इसमें भाग लिए थे। तो इन सबको अब आइडेंटिफाई करके सब पे कार्रवाई की जाएगी। सन 1992 में विकास दुबे ने गांव के छुन्ना लाल की हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद वो लगातार हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। उसने कुल 5 हत्याएं की, 50 से ज्यादा लोगों पर जानलेवा हमला किया, जमीन कब्जे के मामले दर्ज हुए। इतना बड़ा आपराधिक इतिहास होने के बावजूद पुलिस की शह उस पर बरकरार रही और अब वो पुलिस के लिए ही नासूर बन गया। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। यूपी में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन विकास दुबे का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। बड़े रौब से वो नेताओं के नाम लेता है और अपने गुनाहों की फहरिस्त भी गिनाता है। आज पुलिस विकास दुबे को खोज रही है, लेकिन एक दफा खुद कानपुर के आईजी ने विकास दुबे की हिस्ट्री शीट को फाड़कर फेंक दिया था और आज वो उन्हीं के लिए नासूर बन गया है। विकास दुबे ने कानपुर के पिकरू गांव को 8 पुलिस वालों की कब्रगाह बना दी। वही विकास दुबे है जिसे मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने संरक्षण दिया। पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है, लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले कनेक्ट सीखूंगा वहाँ की। तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ।
प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी है बहन जी ने। ये वही विकास दुबे है जिसे अखिलेश यादव की सरकार ने जिला पंचायत सदस्य बनवाया। ये वही विकास दुबे है जिसने बीजेपी के ही मंत्री की हत्या की और बीजेपी के ही नेताओं ने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ बनाए रखा। मेरा जन्म ही राजनीतिक परिवेश में हुआ। मेरे परिवार में मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य मेरी बहू है गीता दुबे, एक बहू मेरी ग्राम प्रधान है अंजलि दुबे, एक बहू मेरी पूर्व प्रधान है अमिता दुबे भीटी से ग्राम पंचायत से, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। इसके अलावा मेरे बाबा पूर्व प्रधान रहे वहाँ से। तो मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया, लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाया। अब जरा यूपी के इस संरक्षण सिस्टम को समझिए। 20 साल बाद भी बीजेपी की सरकारें बीजेपी के मंत्री के इस दुर्दांत हत्यारे को सजा तक नहीं दिला पाई। विकास दुबे के पैर में गैंग्रीन हो गया, लेकिन विकास की क्रिमिनल हिस्ट्री के कदम चलते नहीं रहे बल्कि दौड़ते रहे। 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। साल 2008 की बात है। यूपी में मायावती की सरकार थी। कानपुर में तैनात तेज तर्रार आईजी आनंद स्वरूप ने हिस्ट्री शीटर्स का एक सम्मेलन बुलाया था। विकास दुबे उस सम्मेलन में नीले रंग का ब्लेजर पहनकर मौजूद था। आनंद स्वरूप ने स्टेज पर विकास दुबे की हिस्ट्री शीट फाड़कर फेंकी थी, ये कहते हुए कि अब एक अरसा हो गया है जब विकास ने कोई अपराध नहीं किया, लिहाजा अब विकास पर निगरानी की कोई जरूरत नहीं है। जब हिस्ट्री शीट फाड़ी गई थी उस वक्त विकास दुबे का जलवा योगी सरकार में बदस्तूर कायम था। उस जलवे का ही नतीजा है कि उसने पुलिस में बैठे अपने मुखबिरों की दम पर 8 पुलिस वालों का कत्ल कर डाला। विकास के सबसे खासम खास गुर्गे और विकास दुबे के लिए गोलियां बरसाने वाले दयाशंकर अग्निहोत्री ने विकास दुबे के आतंक की पोल खोल कर रख दी। अब एक बंदूक है बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया था? अरे नीरे आदमी रहा, नीरे असला रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। विकास दुबे को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? वो सिस्टम जिसके पुर्जों में जंग लग चुका है। अगर उसकी जंग खरोंची जाए तो वो सिर्फ चिल्लाती है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। क्या ये कहना गलत है कि गोली का जवाब गोली से खुद अपराधी दे रहे हैं? मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गुर्गे को पुलिस ने दबोचा तो उसने विकास दुबे के रहस्य लोक के सारे राज उगल दिए। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाते हैं, तो पुलिस घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, तो सब खत्म हो गए थे। समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी। तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बदिया है, हाँ, उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया उठाने से। विकास दुबे को इस वक्त पुलिस की 40 टीमें ढूंढ रही हैं। विकास दुबे पर रखे गए इनाम को भी 5 गुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या फिर विकास दुबे अपने रसूख और सिस्टम की जंग के चलते बच रहा है? कानपुर के बड़े नामों में शुमार कई लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और वो पार्टियों में भी अक्सर दिखा करता था। लखनऊ से लेकर कानपुर तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन 4 दिन इस पूरे घटना को हो चुके हैं, अभी तक पुलिस को उसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अब देखना यह है कि 8 पुलिस वालों को गंवा चुकी उत्तर प्रदेश पुलिस कब उसे पकड़ती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की लाशें बिछा दी, लेकिन विकास दुबे ने यह सब क्यों किया,
किस लिए पुलिस विकास दुबे के घर तक पहुंची थी, इसके पीछे की असली कहानी अब हम कानपुर के चौबेपुर पुलिस हत्याकांड में विकास को पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। सवाल ये है कि विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को गोलियों से क्यों भून डाला। इस हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी राहुल तिवारी नाम के शख्स से शुरू होती है। विकास और उसके आदमियों ने राहुल तिवारी की जमीन कब्जा कर ली थी और जब राहुल ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो चौबेपुर एसओ विकास से पीड़ित राहुल तिवारी की एफआईआर दर्ज करने की बजाय विकास की पंचायत में समझौता कराने लगे। हाँ, विकास और उसके गुंडों ने पुलिस कर्मियों के असलहे छीनकर उन्हें बंधक बना लिया। हुआ क्या था, इंक्वायरी करने गए थे पहले शनिवार के दिन, उनका यहाँ आ रहे मोहिनी निवादा थे, तो रास्ता में यहाँ ये 4 लोग मिल के रहे, उनकी मोटरसाइकिल छिटा ली नहीं और उनका मारो। तो विकास के लोग थे वो लोग? हाँ। राहुल को जमकर पीटा, जान से मारने की धमकी दी। आखिर में राहुल ने कहा कि वो जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। तब उसको पीटना बंद किया गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों और राहुल को छोड़ दिया गया। इसके बाद उसने सीओ बिल्हौर को तहरीर दी। सीओ ने घटना को संज्ञान में लेकर एसएसपी से अनुमति ली और विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसके कुछ ही घंटे के बाद गिरफ्तारी के लिए रवाना हुए। कुछ नहीं बताते आए, बस निकालना हमें मारूं, खूब अकाते कि तुम्हें बंदूक ले आ, बंदूक इन्हें मार दे। तो एसओ जो साथ में गए थे पुलिस वाले, उन्होंने नहीं बचाया? उन्हें जब कहा था कि उन्हें खुद ही मोबाइल छिटा ली उन्होंने, तो वो कुछ बोले नहीं। सूत्रों की माने तो मोहानी गांव में राहुल तिवारी की 8 करोड़ रुपए कीमत की जमीन थी जिसे वो बेचना चाहता था। इसे एक राइस मिल के लोग लेना भी चाहते थे, लेकिन वो सीधे तौर पर विकास दुबे से पंगा नहीं ले सकते थे। ऐसे में उन्होंने चौबेपुर एसओ और सीओ बिल्हौर के बीच रार का फायदा उठाया। जब चौबेपुर एसओ ने राहुल तिवारी का मुकदमा नहीं लिखा तो राजनीतिक दबाव डलवाकर राहुल को सीओ से मिलवा दिया गया, जिसका नतीजा सामने है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। सवाल सिर्फ इतना है कि विकास अब तक फरार है और पुलिस में कितने गद्दार हैं। बहरहाल इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तबाही की बाढ़ में कैसे बह गई कार, कैसे गुजरात में हो रहा है पानी का प्रहार। देखते रहिए आज तक। और अब देश में बाढ़ ने गदर मचाना शुरू कर दिया है। गुजरात में तो तबाही का मंजर है। राजकोट में कार को सैलाब बहा ले गया तो बाढ़ में पुल भी बह गया। कोरोना काल अभी थमा नहीं और बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल तो गुजरात का है। कैसे सैलाब सब कुछ लील रहा है। ये हैं गुजरात के राजकोट की तस्वीरें। यहां सैलाब एक बोलेरो कार को ही बहा कर ले गया। आप देख सकते हैं कि एक बोलेरो कार और कुछ गाड़ियां पुल के ऊपर से जा रही थीं, तभी सैलाब ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गाड़ी में सवार कुछ लोग तो जल्दी से पास में खड़ी गाड़ी पर चढ़ गए, लेकिन 2 लोग गाड़ी समेत बह गए। और ये हैं गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें। यहां बाढ़ एक पुल को ही बहा ले गई, जबकि गुजरात के अमरेली में ऐसी बाढ़ आई कि एक बैल फंस गया, जिसे 10 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से बचाया गया। आज तक ब्यूरो। इसी रिपोर्ट के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।